स्वागत है आप लोगों का। तो आज है मेरा आखिरी दिन। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था, बट वो सेकंड लास्ट डे था। आज फाइनली मैं यहाँ से जा रही हूँ और मेरी ये ट्रिप कुछ रही है 18 दिनों की। तो अभी कुछ सुबह के 8:30 बज रहे हैं और 9:30 की मेरी यहाँ से फ़्लाइट है इज़मिर से इस्तांबुल के लिए, और फिर इस्तांबुल से है रियाद सऊदी अरेबिया के लिए, और फिर सऊदी अरेबिया से मेरी फ़्लाइट है मुंबई के लिए। तो मतलब ये टोटल कुछ 10-12 घंटे की जर्नी होने वाली है। 12 से भी आप ज़्यादा ही पकड़ लो, क्योंकि मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी निकल गई क्योंकि मुझे पता नहीं था एयरपोर्ट कैसे आना है, और 2-3 चेंजेस थे, मतलब ट्रैम चेंज करके फिर मेट्रो लेके फिर यहाँ पे। तो मैं सुबह 6 बजे ही निकल गई हूँ होटल से। खाना भी नहीं खाया है, फ़्लाइट में भी खाना इंक्लूड नहीं है, तो खैर वो देख लेंगे क्या करना है। तो मेरे इस टोटल 18 डेज़ के ट्रिप में मुझे क्या कॉस्ट आया, होटल का, लोकल ट्रांसपोर्ट का, फ़्लाइट का, वीज़ा का, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जो मेन खर्चे हैं पहले उसकी बात करते हैं। तो मैंने जो फ़्लाइट के लिए और वीज़ा के लिए पे किया, वीज़ा के लिए मैंने 18,000 पे किया था, जो कि मैंने आपको पहले सेपरेट वीडियो में भी बताया है। और उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी मुंबई से अबू धाबी, अबू धाबी से इस्तांबुल। आप चाहो तो डायरेक्ट इस्तांबुल के लिए भी ले सकते हो, बट फिर भी मुंबई से थोड़ी महंगी आती है, तो वो फ़्लाइट मुझे 22,000 की आई। और मेरी जो यहाँ से अभी रिटर्न फ़्लाइट है वो मुझे आई है 13K की। तो अगर वीज़ा और रिटर्न फ़्लाइट सबको जोड़ दें तो 53,000 मेरा आया। अब बात करते हैं होटल की। तो होटल के लिए मैंने कुछ पे किया, मैंने 3,600, जिसमें से मैं 2 दिन हॉस्टल में रही और 1 दिन होटल में रही थी। उसके बाद मैं इस्तांबुल से गई हूँ कापाडोकिया, और कापाडोकिया में मैं 1 दिन हॉस्टल में रही हूँ और 2 दिन मैं रही हूँ केव होटल में। तो केव होटल में बोलूँगी कि जब आप कैपाडोकिया जा रहे हो तो यार केव होटल में रुकना 1 दिन तो एटलीस्ट बनता ही बनता है। तो वहाँ पे होटल्स 3-3,500 से नीचे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी सीज़न इतना ज़्यादा नहीं है, तो शायद ये बजट में आया। मे बी इससे ज़्यादा में भी आए, मे बी इससे कम में भी आए, वो मुझे नहीं पता। अभी फरवरी के मंथ में कैपाडोकिया में मुझे 2 नाइट्स होटल में मैंने पे किया कुछ 6,500, और मैंने फिर 1 दिन के लिए हॉस्टल लिया जिसके लिए मैंने पे किया 900। उसके बाद मैं कैपाडोकिया से गई गाजियान्टेप, जो कि मुझे अर्थक्वेक वाली चीज़ें देखनी थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ से भी कहीं दूर है। तो मैंने वहाँ 2 दिन की बुकिंग करी थी होटल में, जो मैंने किया था 3,000 में। उसके बाद मैं गाजियान्टेप से गई अंटालिया, और अंटालिया में अनफॉर्चुनेटली मैं 6 डेज़ रुकी हूँ, और 6 डेज़ के लिए मैंने कुछ पे किया 7,500, क्योंकि पहले प्लान और भी 1-2 जगहों पे जाने का था, फिर मैंने कैंसिल किया। तो अंटालिया में मैं ज़्यादा रुक गई, इतना रुकने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद मैं गई हूँ इज़मिर, मतलब आई हूँ इज़मिर। तो इज़मिर में भी कुछ मैं 4 दिन रुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 दिन के लिए 8,000 पे किया। अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की, कि सिटी से सिटी मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप बस से ट्रैवल करो। बस से इजी होगा, मतलब इजी नहीं, सस्ता होगा। लेकिन अगर फिर भी आप थोड़ा पहले अगर फ़्लाइट अपनी सारी बुक कर लेते हो, क्योंकि मैं तो पता नहीं था मुझे कि मुझे किस डेट को कहाँ से कहाँ जाना है, बहुत ही मैंने रैंडम प्लान किया। लेकिन अगर आपको पहले से पता है तो फ़्लाइट भी अच्छे रेट पे आ जाएगी, बट मैंने मोस्टली बस से ट्रैवल किया, मैंने सिर्फ एक बार फ़्लाइट लिया। तो अगर ओवरऑल मैं अपने इंटरनल ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो मैंने पे किया है 16,000 रुपये। तो चलो ये बातें आप लोगों को बताती रहूँगी। फ़िलहाल मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो पहले फ़्लाइट बोर्ड करते हैं, फिर आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। नाम तो मुझे इसका नहीं पता, बट ये कुछ मैदे का है और अंदर में इसके सिर्फ चीज़ भरा है। ज़्यादा अच्छा नहीं है, काम चला हुआ है बस। 4 घंटे के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ रियाद, सऊदी अरेबिया।
और जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ बैठ के हमने जो टॉपिक को पॉज किया था उसे वापस से कंटिन्यू करें। लेकिन क्योंकि ये ट्रांजिट एरिया है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्राउड है, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो मैं ढूंढ ढूंढ के जा रही हूँ, कहीं तो मिलेगा। फाइनली मैंने जगह ढूंढ लिया। ये देखो आप, एकदम बस खाली खाली, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, तो आराम से हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी ट्रिप थी 18 दिनों की, और 18 दिन में मेरे जो टोटल, मैंने आपको जो अभी बताया मेरा डायग्राम, उसके हिसाब से कुछ 1 लाख हुए। बट फिर भी मैं ऊपर से और 10,000 पकड़ लेती हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा क्या खाने में नहीं हुए? खाने में यकीन मानो आप, बहुत कम हुए हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट मोस्टली आप टर्की में अगर होटल्स लेते हो, हॉस्टल लेते हो, मोस्टली आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड वाले मिलते हैं। तो मैं बोलूँगी कि आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड वाले ही लेना, क्योंकि खाना बहुत महंगा है टर्की में। तो ब्रेकफास्ट अगर कर लिया आपने तो रात को बस एक बार ही खाना होता है, तो मैंने हर दिन सिर्फ रात को एक बार ही खाया है, तो उसके लिए मेरे पैसे उसमें बहुत सेव हो गए। तो अब बात करते हैं कुछ हैक्स की। हैक्स मतलब आप कैसे कहीं कहीं पे पैसे बचा सकते हो। तो मेरे तो 1 लाख गए, लेकिन क्योंकि मैं मोस्टली होटल्स में रुकी हूँ। लेकिन अगर आप लोग हॉस्टल में रुकोगे तो आप लोगों के बिल्कुल हाफ जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने 30,000 पे किया तो आप मान लो आपके 10,000 जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लंबी ट्रिप करी थी। मैंने तो 18 दिन की करी थी, बट 18 दिन के लिए जैसा कुछ है नहीं टर्की में। तो मैं तो यही बोलूँगी, मैक्सिमम अगर आप रुको तो 7 दिन 10 दिन रुको, इससे ज़्यादा रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है। मतलब इतना भी कुछ ये नहीं है कि 4-4 दिन रुकने की ज़रूरत है। बहुत ही छोटे छोटे से सिटी है जो एक दिन में कवर हो जाएंगे, तो 10 डेज़ इनफ है। अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछोगे कि मुझे टर्की कैसा लगा, तो मुझे टर्की थोड़ा सा ओवररेटेड लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो वेल एंड गुड है कि आप उस पर ही ई वीज़ा लेके आप टर्की एक्सप्लोर कर सकते हो। स्पेशली अगर आप टर्की के लिए वीज़ा लेते हो तो 17-18 हज़ार सिर्फ टर्की के लिए देना। और कुछ ख़ास बहुत, अगर आपने पहले भी बहुत सारी कंट्री या थोड़ी बहुत भी घूम रखी है तो आपको कुछ बहुत डिफरेंट फीलिंग नहीं आने वाली है। और मुझे बहुत ख़ास नहीं लगा, मुझे ओवररेटेड लगा। तो मैं तो बोलूँगी 1 हफ़्ते के लिए आप लोग अगर जाओ तो प्लान करो, मैक्सिमम 10 डेज़ के लिए। और कौन सी सिटी में जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 सिटी ही है टर्की में जो देखने लायक है। क्योंकि इस्तांबुल तो बहुत ही फेमस है और शायद कैपिटल भी है। तो 2 दिन इस्तांबुल में हो गए, 2-3 दिन आप अंटालिया में रुक जाओ, और 2 दिन 3 दिन आप कैपाडोकिया में रुक जाओ। तो बस अगर देखें तो ये 2-2, 3-3 दिन करके भी 9 दिन हो रहे हैं। 9 दिन इनफ है टर्की के लिए। और अगर टर्की की सबसे अच्छी सिटी की बात करूँ तो मुझे तो कैपाडोकिया लगा, कुछ डिफरेंट था। बाकी तो वही लेक एंड माउंटेन्स। तो अंटालिया की वाइब मुझे अच्छी लगी, और इस्तांबुल का मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इस्तांबुल में मुझे हर चीज़ बहुत महंगी लगी, तो और बहुत ही ओवर क्राउडेड लगा मुझे। तो ये हो गए हैक्स कि आप होटल में कैसे पैसे बचा सकते हो। दूसरा हैक हो गया कि आप खाने में कैसे बचा सकते हो। इससे ज़्यादा तो और कुछ मेरे दिमाग में फ़िलहाल आ नहीं रहा है, बट अगर फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। फ़िलहाल मैं चली अपनी फ़्लाइट लेने, जो अब यहाँ से कुछ 3 घंटे की वेटिंग के बाद मेरी फ़्लाइट है मुंबई के लिए 4 घंटे की फ़्लाइट। तो आप सोच लो मैं 18 घंटे से ट्रैवल कर रही हूँ।